मेरा नाम राममन सोनकर है। मुझसे देवी इंटर कॉलेज के प्रबंधक श्री संजय तिवारी ने 2 लाख रुपया लिया था नौकरी देने के लिए, और हमारे एससी सीट पर दूसरे को कर दिया 25 लाख रुपया लेकर के। अब हम ये चाहते हैं कि अगर मुझे वो नौकरी न दे सके और तो उनको सज़ा मिले, देवी स्कूल से ना हटाए, और या तो हमारा हक जो है वो मुझे मिले। हमारा एक पुत्र मरासन पड़ा हुआ है, उसका दशा देखते देखते और उसका इलाज चला है, फिर भी नहीं ठीक हो रहा है। हमारी भी तबीयत खराब हो गई और मैं भी हार्ट मरीज हो गया। हमारा भी इलाज ये सहारा लखनऊ में चल रहा था। इस बीच हमारी तबीयत थोड़ा अधिक जब गड़बड़ हुई तो हमने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर क्षिति प्रसाद को दिखाया। उन्होंने हमको 15 दिन तक बेड रेस्ट के लिए सुझाव दिया, जिस पर मैंने 12 अगस्त से मेडिकल लीव लिया। प्राचार्य ने मेडिकल लीव हमारे नाम के आगे लिख भी दिया, लेकिन प्रबंधक जी ने जा करके और हमारे मेल को काट करके अपसेट कर दिया। अपसेट करके वेतन काट कर ड्यास ऑफिस भेज दिया, लेकिन ड्यास ने एकल संचालन करके हमारा पूरा वेतन जब दे दिया तो फिर सितंबर में वही ये घटना किए। हमारी तबीयत चूंकि आराम नहीं कर पाए तो हमारी तबीयत अधिक बिगड़ गई, इसलिए हमने इमरजेंसी में अपना जांच कराया। हमने ईसीजी का देखिए जांच कराया। ईसीजी में हमारी तबीयत गड़बड़ाई, ये पॉजिटिव आया, ईसीजी पॉजिटिव आया। इसी प्रकार से हमारा ये टीएमटी जांच में हमारा एंजाइना पेन की पुष्टि हुई। तो डॉक्टर ने हमको सख्त निर्देश दिया कि यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो जब तक समस्या दूर ना हो, अर्थात दर्द खत्म ना हो, तब तक आप पूर्ण आराम करें और 15 दिनों तक बेड रेस्ट पर रहें, और पूरे समय तक बेड रेस्ट पर रहें और 15 दिनों तक आप स्ट्रेस से और कार्य से दूर रहें। इस बात को लेकर के हमने पूरा अपना मेडिकल बढ़ा दिया है। लेकिन संजय तिवारी जब समझे कि ये स्ट्रेस देने से इनकी मृत्यु हो सकती है तो हमारे स्ट्रेस बढ़ाते हुए इन्होंने क्या किया, फिर सितंबर महीने फिर हमारा पैरा पूरा अपसेट कर दिया। अपसेट कर करके फिर क्या किया, इन्होंने हमारा वेतन काट करके भेज दिया। और क्या किया, हमने जो मेडिकल डाला था 4 तारीख को, 4 सितंबर को, तो 4 सितंबर को हमने मेडिकल डाला। ये क्या किए, 4 से 7 सितंबर तक बैठे रहे कूट रचना के तहत। और क्या किए, ये 7 सितंबर को यानी 7/9/2024 को 7/9/2024 को 11:53 पर ये हमको नोटिस भेजे 4 तारीख में कि आप सीएमओ से अपना जांच करा करके और 5 सितंबर तक प्रमाण प्रस्तुत करें, अन्यथा आपका चिकित्सा अवकाश निरस्त कर दिया जाएगा। और फिर उसी समय दूसरी नोटिस भी 7 तारीख को ही 11:53 पर भेजा कि आपने प्रबंधक से सीएमओ से प्रमाणित कराकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए आपका मेडिकल निरस्त किया जाता है। श्रीमान जी, इस प्रकार से जब वो स्वयं 7 तारीख को देते हैं कि आप अपना मेडिकल 5 तारीख को हमारे पास प्रस्तुत करें, तो असंभव है, क्योंकि जो हमको जाकर कब मिला है 9 तारीख को मिला, यानी तो 9 तारीख को प्राप्त होने पर हम नोटिस का जवाब 5 तारीख में किताब नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने ऐसा किया, जबकि बाइलाज के अनुसार, बाइलाज क्या कहा है, शिक्षा विभाग के बाइलाज के अनुसार जो 31 मार्च 2023 को श्री दीपक कुमार प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश द्वारा राजाज्ञा जारी किया गया था, उसमें कहा गया है कि यदि प्रबंधक को किसी के उस पर आपत्ति है मेडिकल अवकाश पर, तो वो 2 दिन के अंदर उसको सूचित करे। साफ साफ लिखा है, यदि उसको आपत्ति है तो 2 दिन के अंदर आपत्ति सूचित करे, और 2 दिन के अंदर आपत्ति सूचित ना होने पर उसका मेडिकल स्वतः स्वीकार मान लिया जाएगा। इस आधार पर हमारा मेडिकल स्वतः स्वीकृत है, क्योंकि हमने मेडिकल 4 तारीख को अप्लाई किया, 4 सितंबर को अप्लाई किया, और हमको सूचना मिली 9 सितंबर को, यानी हमको 5 दिन बाद सूचना मिली है। इस प्रकार से हमारा मेडिकल स्वतः स्वीकृत है। अब संजय तिवारी की और कुछ जालसाजी देखिए, भ्रष्टाचार देखिए कि ये देखिए हमारी रिपोर्ट नहीं, ये अपर जिलाधिकारी और वरिष्ठ कोषाधिकारी की रिपोर्ट है। क्या रिपोर्ट है कि संजय तिवारी ने पहले तो स्वयं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखा है, स्वयं पत्र लिखा है। ये इस पत्र में लिखा है कि हमारे यहाँ 2 लिपिक की आवश्यकता है, एक दलित श्रेणी का, एक सवर्ण श्रेणी का।
लेकिन अनुमति ले करके फिर दोनों क्या किया, उसमें एक अभ्यर्थी था ये, इससे 2 लाख रुपए भी लिए हुए हैं, इसी पद के लिए 2 लाख रुपए भी लिए हुए हैं कि खर्चा लगता है। और फिर क्या किया उन्होंने, जब अनुमति वहां से ले लिया तो दोनों पद सामान्य श्रेणी से भर लिए, यानी दलित का हक मार दिए, हमारा हक छीन लिए। ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यहाँ का एडीएम कह रहा है, वरिष्ठ कोषाधिकारी कह रहा है। अगला देखिए, इन्होंने कूट रचना करके मृतक आश्रित पर ऐसे व्यक्ति को भर लिया जिसके अंदर कोई योग्यता ही नहीं है। इसलिए अधिकारियों ने बार बार इसको कहा कि उसका प्रमाण पत्र हमको दीजिए, प्रमाण पत्र दीजिए, लेकिन प्रमाण पत्र उसको दे नहीं रहे हैं। और इस प्रकार से उन्होंने फिर लिखा कि यदि अपात्र है, यदि अपात्र है आपका लिपिक, तो इसको 4th क्लास में बदल करके हमको सूचित कीजिए। लेकिन क्या किए, 4th क्लास में बदलने के बजाय उसको प्रधान लिपिक बना दिए, जहां से नीचे डाल दिए उसको ऊपर। और फर्जी देखिए, हमारे संतोष कुमार दत्ता जी पूर्व प्राचार्य थे, उनकी मृत्यु के बाद संजय तिवारी स्वयं फर्जी दस्तखत बना करके, देखिए बना करके 4 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति किए। अब देखिए, ये उनका नकली दस्तखत है और ये असली दस्तखत है। दिए दत्ता साहब का ये असली दस्तखत है और ये उनका नकली दस्तखत है। इस प्रकार से फर्जियों करते चला जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रबंध समिति का भी गलत चुनाव किया था, जिसके संबंध में डॉक्टर आरपी वर्मा जो जिला विद्यालय निरीक्षक यहाँ के थे, उन्होंने पत्र लिखा, कोतवाली को पत्र लिखा कि इन्होंने फर्जीवाड़ा करके और फर्जी चुनाव कर लिया है, इसलिए इसके संबंध में जांच करके प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें। जिसके बारे में तत्कालीन पूर्व टोला चौकी प्रभारी श्री देवेंद्र पांडे ने साफ साफ लिखा कि ऐसा कोई चुनाव हुआ ही नहीं है, ये फर्जीवाड़ा करके समिति गठित किए हैं ये चुनाव, लेकिन उनके दबाव में FIR दर्ज नहीं हुआ। उसको छोड़िए, अभी जल्दी हमारी एडीएम डॉक्टर ज्योति गौतम ने इनके बारे में लिखा है कि अवैध प्रबंधक है, इसको तत्काल हटाया जाए, लेकिन डीआरसी को नहीं हटा रहा है। एडीएम का है ये रिपोर्ट, ये है। अगला देखिए, इसी प्रकार से बहुत फर्जीवाड़ा किए हुए हैं। ये मनमोहन शर्मा इनके विरुद्ध लिखा है। इसके साथ ही आरपी वर्मा ने इनको बाहरी व्यक्ति बताते हुए पत्र लिखा है। और अंत में ये देखिए, ये सदर विधायक ने भी डीएम को पत्र लिखा है कि ये बहुत फर्जी व्यक्ति है, इसके खिलाफ FIR दर्ज कराए डीएम को, लेकिन इसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो रहा है। और यही नहीं कर रहा है, ये कॉलेज की जो दुकानें हैं, उन दुकानों का पूरा पैसा विद्यालय खाता में न जमा कर